मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, जिसमें हमारा विषय है अलंकार। तो आज का हमारा विषय क्या है? अलंकार। ठीक है, तो ये जो है हमारा विषय है अलंकार। इसमें हम पढ़ेंगे आज कि अलंकार का अर्थ क्या होता है और भाषा में अलंकार का प्रयोग क्यों और किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गहना, जेवर, आभूषण। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गहना, जेवर या आभूषण। अब ये जो होते हैं गहना है, जेवर है, आभूषण है, पर्यायवाची है, सबका एक ही अर्थ निकलता है। तो ये किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं? सुंदरता बढ़ाने के लिए। कोई भी होता है उसको, जिसको सुंदरता कैसे बढ़ती है? इन सब चीजों के पहनने से। तो यही हो रहा है कि लेकिन भाषा जो होती है उसमें ना तो गहना होता है ना जेवर होता है। तो भाषा में अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? भाषा में शब्दों के माध्यम से या अर्थों के माध्यम से उसमें सुंदरता प्रकट की जाती है, वो होता है अलंकार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अलंकार की परिभाषा क्या होगी। तो अलंकार की परिभाषा क्या होगी? काव्य में सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी? काव्य में सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब इसमें हमने अलंकार के लिए तत्व का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि ये खुद सुंदरता नहीं बढ़ाते, ये माध्यम से, मतलब इनके माध्यम से सुंदरता बढ़ाई जाती है, इसलिए इनको तत्व कहा गया है। अब कौन कौन से माध्यम है जिनके द्वारा हम काव्य में सुंदरता प्रकट करते हैं, लाते हैं? दो माध्यम है, शब्द और अर्थ। मतलब काव्य में जो सुंदरता है वो दो तत्वों के माध्यम से प्रकट की जाती है, शब्द के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से। तो इस आधार पर अलंकार के दो भेद हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए दो तत्व होते हैं। इस आधार पर अलंकार के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया शब्दालंकार और दूसरा हो गया अर्थ अलंकार। ठीक है, अब ये जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये कैसे बना है? शब्द प्लस अर्थ, शब्द प्लस अलंकार। शब्द प्लस अलंकार से बना है शब्दालंकार। ये हमने संधि पढ़ी थी ना, संधि जिसमें क्या था कि हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी। यहाँ से है लिया, यहाँ से है लिया, तो क्या बन गया? काम। और यहाँ से बन गया शब्दालंकार। तो ये संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। तो ये शब्द प्लस अलंकार से बना है शब्दालंकार। तो इसके माध्यम से इसकी परिभाषा हमारे सामने समझ में आ रही है कि जिसमें शब्दों के माध्यम से अलंकारिता उत्पन्न की जाए, वो होते हैं शब्दालंकार। और दूसरा है अर्थ प्लस अलंकार, वही है इसमें संधि, दीर्घ संधि है। ठीक है, प्लस और आ हो गया तो अर्थालंकार हो गया। तो इसमें भी वही है, इसके नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि जब काव्य में अर्थ के माध्यम से अलंकारिता उत्पन्न की जाए या अर्थ के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न किया जाए, वो होता है अर्थालंकार। समझ में आया? जब शब्द के माध्यम से अलंकारिता उत्पन्न की जा रही है तो शब्दालंकार हो गया,
और जब अर्थ के माध्यम से अलंकारिता उत्पन्न की जा रही है तो वो हो गया अर्थालंकार। तो अब हम जो इसके दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हमारा भेद है शब्दालंकार, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, शब्दालंकार। जैसा हमने पढ़ा था कि जब काव्य में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य या चमत्कार या फिर अलंकारिता उत्पन्न की जाती है वो होता है शब्दालंकार। इसकी परिभाषा क्या हो गई, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से भाषा में शब्दों के माध्यम से चमत्कार या अलंकारिता उत्पन्न की जाए वह शब्दालंकार कहलाता है। समझ में आ गया कि जब काव्य भाषा में शब्दों के माध्यम से चमत्कार या अलंकारिता उत्पन्न की जाती है तो वो होता है शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के भी कितने भेद हैं, इसके 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। ठीक है, तो जो शब्दालंकार है इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा है अलंकार वो है अनुप्रास अलंकार। तो ये देखते हैं क्या होता है। अब जो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अब मान लो जो भी है भाषा है उसमें जब पहले वर्ण आते हैं फिर शब्द आते हैं, तो इसी प्रकार जो अनुप्रास अलंकार है उसमें क्या होता है कि जब एक ही प्रकार का वर्ण, एक ही वर्ण बार बार आता है और भाषा में अलंकारिता उत्पन्न करता है तो वो होता है अनुप्रास अलंकार, मतलब वर्णों की आवृत्ति। एक ही वर्ण यदि बार बार आ रहा है तो वो अलंकार कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार। तो पहला जो है अनुप्रास अलंकार, इसका हम देखते हैं एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, कि एक ही वर्ण बार बार आए तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखें हम, जैसे तरनी, तनुजा, तमान, तरुवर, बहु, छा। ठीक है, अब इसमें क्या उदाहरण है, तरनी, तनुजा, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। तब इसमें देखो त कौन से वर्ण की आवृत्ति होगी बार बार, त वर्ण की। तो ये कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार। इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, त वर्ण की आवृत्ति के कारण ये कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास। अब दूसरा उदाहरण देखें हम, चारू चंद्रकी चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। अब देखो चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है
तो ये कौन सा हो गया? अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब उसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। मतलब एक ही वर्ण के बार बार आने से भाषा में सुंदरता उत्पन्न की जाए वो होता है अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा जो अलंकार है श्लेष अलंकार, सॉरी यमक अलंकार, वो देखते हैं। आप देखते हैं दूसरा यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या होता है? हमने अनुप्रास में देखा शब्द वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और यमक अलंकार में क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति होती है। मतलब दो या दो से अधिक बार कोई भी शब्द है दो या दो से अधिक बार आ रहा है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वो होता है यमक अलंकार। दो या दो से अधिक बार एक ही शब्द की आवृत्ति, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। समझ में आया कि दो या दो से अधिक शब्द आ रहे हैं, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, वो होता है यमक अलंकार। उसको उदाहरण देते हैं। काली घटा का घमंड घटा। अब देखो इसमें घटा शब्द दो बार आ रहा है, और दोनों बार इसका अर्थ क्या हो रहा है? एक बार इसका अर्थ क्या हो गया? बादल, और दूसरे में क्या हो गया? कम होना। समझ में आ गया? तो ये होता है यमक अलंकार कि एक से कोई भी शब्द है, एक ही शब्द है, वो दो या दो से अधिक बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो वो होता है यमक अलंकार। उदाहरण और देखें हम इसका। दूसरा है कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार। समझ में आया? अब इसमें भी कनक जो शब्द है दो बार आ रहा है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो पहले वाला जो कनक है इसका अर्थ हो गया धतूरा, और दूसरा क्या हो गया? सॉरी बच्चों, दूसरा हो गया सोना। दोनों बार इसका अर्थ निकल रहा है, पहले में धतूरा और दूसरे में सोना। तो ऐसे ही और उदाहरण देखिए इसके हम। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। अब देखो इसमें भी दो बार आ रहा है बेर, ठीक है। अब दोनों बार इसका अर्थ क्या निकल रहा है? अलग अलग निकल रहा है। पहली बार इसका अर्थ निकल रहा है तीन बार, और दूसरा ये बेर है फल के लिए आ रहा है कि जो पहले की रानी होती थी वो तीन बार खाती थी और तीन बेर खाती थी। तो पहले जो बेर का अर्थ क्या निकल रहा है? तीन बार, और दूसरे का अर्थ निकल रहा है बेर, मतलब एक फल। तो ये हो गए उदाहरण से यमक अलंकार। क्या हो गया कि एक ही शब्द यदि दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकलता है, वो होता है यमक अलंकार। जैसे पहला उदाहरण देखा हमने, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा पहला बादल के लिए आया है और दूसरा कम होने के लिए। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार। तो कनक और कनक दो एक ही शब्द दो बार आ रहा है, लेकिन पहला जो कनक है इसका अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे का अर्थ क्या है? सोना। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती, और इसमें
बेर 2 बार आया है लेकिन दोनों बार अर्थ अलग है। बेर एक बार, पहला जो बेर है उसका अर्थ क्या है 3 बार, और दूसरा अर्थ क्या है 3 बेर मतलब फल। समझ में आ गया। अब जो इसका तीसरा अलंकार अर्थ है वो देखते हैं, सॉरी तीसरा भेद है श्लेष अलंकार, वो देखते हैं कौन सा क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है। अब श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष का जो अर्थ होता है वही क्या होता है चिपकना, मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ निकलते हैं, तो वो होता है श्लेष अलंकार। तो तीसरा जो भेद है वो है श्लेष अलंकार। अब श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है चिपकना, मतलब कि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वो होता है श्लेष अलंकार। समझ में आया। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जहां एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, श्लेष अलंकार कहलाता है। समझ में आता है। तो जिसमें एक ही शब्द पे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वो हो गया श्लेष अलंकार। अब उदाहरण देखिए इसका हम, जैसे मंगल को देखी देत पटवार है। देखो अब इसमें जो उदाहरण है, मंगल को देखी देत पट बार बार है। अब इसमें जो पट है इसका अर्थ कई निकल रहे हैं कि मंगल मतलब मांगने वाले को देखकर जो पट है मतलब बार बार गेट बंद कर रही है, या फिर इसका अर्थ कर रहे हैं कि मांगने वाले को देखकर जो उसको क्या दे रहे हैं वस्त्र दे रहे हैं। तो इसके अर्थ कई निकल गए, पट के अर्थ 2 निकल गए, वस्त्र और दरवाजा। तो ये हो गया श्लेष अलंकार, मतलब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वो होता है श्लेष अलंकार। दूसरा उदाहरण देखें हम, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानुष, मतलब अब ये है इसमें भी पानी शब्द की आवृत्ति कितनी बार हो रही है। ठीक है, लेकिन हर बार इसका अर्थ मतलब एक ही अर्थ निकल रहा है कि जो है सॉरी कि यहाँ जो पानी है इसका प्रयोग कर रहा है, सॉरी इसमें देखो यह रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब मोती मानुष और चून इन तीनों के लिए जो पानी शब्द है इसका अर्थ अलग अलग है। मोती के लिए क्या है चमक, कि यदि मोती की चमक चली गई, मोती का पानी बोलते हैं ना किससे पॉलिश करवाते हैं, पानी चढ़वाते हैं चमक बोलते हैं, कि मोती की चमक चली गई तो मोती क्या है बेकार है। मनुष्य के लिए क्या है इज्जत, कि मनुष्य की इज्जत चली गई तो वो भी उसके लिए बेकार है। और चून के लिए क्या हो गया जल, कि यदि आटा होता है उसमें यदि जितनी जरूरत है उससे अधिक पानी डाल दें या उससे कम पानी डाल दें तो भी क्या होता है वो चून क्या होता है व्यर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार मोती मानुष चून इन तीनों के लिए जो पानी है
शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके लिए इनका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो ये हो गया श्लेष अलंकार कि मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए जल और चूर के लिए जल, कि इन तीनों के बिना ही ये तीनों क्या है, बेकार है। उदाहरण एक और देखेंगे हम। सुब्रत को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। अब देखो सुब्रत के लिए भी जो कवि है, व्यभिचारी है, चोर है, उनका तीनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। जैसे जो कवि है उसके लिए सुब्रत का अर्थ क्या हो गया, सुंदर अक्षर। सुब्रत का अर्थ क्या हो गया, सुंदर अक्षर। किसके लिए, कवि के लिए। व्यभिचारी के लिए क्या हो गया इसमें कि देखो वापस देखो, सुब्रत को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब कवि के लिए सुंदर अक्षर हो गया, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री हो गया और चोर के लिए क्या हो गया, सोना हो गया। समझ में आ गया। तो जो सुब्रत है वो इन तीनों के लिए इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। कवि के लिए सुंदर अक्षर है कि यदि कवि के पास सुंदर अक्षर नहीं है तो उसकी कविता बेकार है। इसी प्रकार व्यभिचारी वो भी है, सुंदर स्त्री को देखकर वो भी अपना जो स्वभाव है वो खो बैठता है। सोना है वो भी सोने को, सॉरी जो चोर है वो भी सोने को देखकर पागल हो जाता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ तीनों के लिए अलग अलग निकल रहा है। तो ये हो गया श्लेष अलंकार, जिसमें कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अब देखते हैं हमने शब्दालंकार के 3 भेद हैं, यह अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। तीनों के बारे में पढ़ लिया कि अनुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। और श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं, वो होता है श्लेष अलंकार। अब पढ़ते हैं अर्थालंकार। अब दूसरा इसका जो भेद है अर्थालंकार, उसके बारे में पढ़ते हैं कि जहां सौंदर्य या चमत्कार अर्थों के माध्यम से उत्पन्न किया जाए। ठीक है, जहां सौंदर्य या चमत्कार अर्थों के माध्यम से उत्पन्न किया जाए वह अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो अर्थालंकार है इसके कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। तो पहला भेद जो है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार क्या होता है, जिसमें की तुलना की जाती है। ठीक है, किसी भी चीज की तुलना की जाती है वो होता है उपमा अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट करने के लिए दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई गई। ठीक है, कि एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए दूसरे व्यक्ति या वस्तु से उसकी विशेष समानता बताई जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं।
उपमा अलंकार कहते हैं। अब जो ये जो उपमा अलंकार है इसमें सा से सी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब उपमा बताने के लिए, तुलना करने के लिए सा से सी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया कि एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना करना, और तुलना करने के लिए सा से सी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। ठीक है, अब तुलना की जा रही है इसकी नभ की, किससे? नीले शंख से। कि जो प्रातःकाल का जो नभ है, आसमान है, वो कैसा लग रहा है? नीले शंख के समान। जैसे मतलब तुलना की जा रही है, तो जो प्रातः का आकाश है वो किस तरह लग रहा है? नीले शंख की तरह लग रहा है। तो ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो फिर तुलना की जा रही है। अब हम देखें कि इसमें वो है कि उपमेय क्या होता है? उपमेय क्या होता है? उपमान क्या होता है? ठीक है, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। मतलब जिसकी तुलना कर रहे हैं जिस व्यक्ति या वस्तु की, वो तो उपमेय होता है, और जिस व्यक्ति या वस्तु से कर रहे हैं वो उपमान होता है। और इसके बाद लेते हैं साधारण धर्म। साधारण धर्म और वाचक। अब साधारण धर्म क्या होता है? जिस गुण के द्वारा, जिस गुण के द्वारा दोनों में सादृश्यता लाई जाती है। ठीक है, जो गुण होता है वो होता है साधारण धर्म, और वाचक होता है जो सादृश्यता सादृश्यता बताए। इसमें चार होते हैं। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। और साधारण धर्म क्या होता है? जिस गुण के द्वारा, मतलब दोनों के बीच में जिस गुण के द्वारा सादृश्यता लाई जाती है वो होता है साधारण धर्म, और जो सादृश्यता बताए वो होता है वाचक। अब इसमें देखते हैं हम, ये जो हमारा उदाहरण था, प्रातः नभ था बहुत नीला, इसमें उपमेय क्या है? नभ है उपमेय। ठीक है, उपमान क्या है? शंख है। उपमेय क्या है? नभ है। उपमान क्या है? शंख है। और साधारण धर्म जिस गुण के द्वारा, मतलब नीला, दोनों का एक ही रंग है नीला, तो साधारण धर्म क्या हो गया? नीला। और वाचक जो सादृश्यता बताए दोनों में, कौन बता रहा है समानता? जैसे शब्द, तो ये हो गया वाचक। समझ में आ गया कि उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान जिससे तुलना की जाती है, और जिस गुण के कारण धर्म तुलना की जा रही है वो साधारण धर्म हो गया, और जो शब्द इन दोनों की भी तुलना कर रहा है वो होता है वाचक। अब तीसरा जो दूसरा भेद है वो देखते हैं कौन सा है। अभी हमने पढ़ा था उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या पढ़ा हमने कि जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना
दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। लेकिन जो रूपक अलंकार है इसमें तुलना तो की जाती है, लेकिन दोनों के बीच अभेद वर्णन होता है, मतलब कुल समानता होती है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। वो होता है रूपक अलंकार। इसमें तुलना तो की जाती है, लेकिन उपमेय व उपमान के बीच अभेद वर्णन होता है। ठीक है, मतलब उनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये होता है रूपक अलंकार। समझ में आ गया कि तुलना तो की जा रही है, जैसे हमने उपमान अलंकार पढ़ा कि उसमें अलग अलग स्थिति दोनों की, लेकिन इसमें क्या होता है अभेद वर्णन होता है, दोनों में कोई भी हम अलग अलग उसको नहीं कर सकते। तो ये होता है रूपक अलंकार। अब इसको उदाहरण देखें। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। ठीक है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब इसमें क्या हो रहा है, जो श्री कृष्ण है वो मतलब ये पंक्ति है वो श्री कृष्ण के लिए आया है। श्री कृष्ण जो है अपनी माता को बोल रहे हैं कि ये जो खिलौना है, चंद्रमा को उन्होंने क्या माना है, खिलौना, कि जो चंद्र रूपी खिलौना है उसको लेने की जिद कर रहे हैं। जो श्री कृष्ण है वो अपनी माता से उस चंद्र रूपी खिलौने को लेने की जिद कर रहे हैं। मतलब इसमें चंद्रमा की तुलना तो की जा रही है, किससे, खिलौने से, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा वाचक शब्द नहीं है जो कि तुलना स्पष्ट करे। तो इसमें अभेद वर्णन हो रहा है। तो ये हो गया रूपक अलंकार। समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका हम। पायोजी बहन राम रतन धन पाए। अब इसमें राम रतन धन है, इसमें भी तुलना की जा रही है, लेकिन इसमें क्या अभेद वर्णन है। तो ये हो गया रूपक अलंकार, जहाँ की दोनों की अलग अलग स्थिति न होकर इसमें क्या होता है, अभेद वर्णन होता है, वो होता है रूपक अलंकार। अब तीसरा हम देखते हैं इसका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तीसरा जो भेद है वो कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें भी क्या होता है, तुलना तो होती है, लेकिन उसमें संभावना व्यक्त की जाती है कि मानो ऐसा हो। तो इसमें जो शब्द है वो, जैसे हमने उपमा अलंकार में पढ़ा था कि सा से सी का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि मनो मानो जनु जानो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिससे कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, तुलना तो की जाती है, लेकिन उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। और संभावना व्यक्त करने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इसमें मनु मानो जनु जानो जो, ठीक है, आदि शब्दों का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए मनो मानो जनु जानो जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे उदाहरण देखें इसका हम, तो इसका उदाहरण है वह देखो
क्षितिज जाल से निकली। वह देखो वन के अंतराल से निकले मानो दो तारे, मानो मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए आ रहा है, और दो तारे किसके लिए आए यहाँ पे, भरत और शत्रुघ्न के लिए किसका प्रयोग किया गया है, दो तारे, मतलब इसमें इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, किसकी, दो तारों की। तो ये हो गया कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जो इसका चौथा वेद है वो देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चौथा वेद है शोक्ति अलंकार। अब अतिशोक्ति का अर्थ क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन। समझ में आ गया कि कोई भी भाषा है उसमें क्या होता है, किसी भी शब्द का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो कि लोक सीमा से परे हो, मतलब उसकी उम्मीद ही नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, इतना ज्यादा उसके बारे में बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसकी क्या होगी परिभाषा कि जब किसी कथन में विशिष्ट अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न किया जाए, जो कि लोक सीमा से परे। ठीक है, मतलब बड़ा चढ़ा के वर्णन करना, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका उदाहरण देखें हम, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर अब देखो इसमें कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर पर। तो इसमें जो वर्णन है वो बड़ा चढ़ा के किया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई, उससे पहले क्या हो गया, पूरी लंका भी जल गई और जो राक्षस है निशाचर है वो भाग गए। मतलब हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले क्या हो गया, लंका जल गई और जो निशाचर है वो भाग गए। तो ये सीमा से परे ही है, मतलब सोच भी नहीं सकते कि बिना आग लगे कैसे जल गई। तो ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब किसी भी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसका जो पांचवा भेद है मानवीकरण, वो हम देखते हैं। पांचवा भेद है मानवीकरण अलंकार। अब जो मानवीकरण अलंकार है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो प्रकृति है, प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं भावनाओं आदि को आरोपित किया जाता है।
आरोपित किया जाता है वो होता है मानवीकरण अलंकार। उदाहरण देखिए जैसे मेरी गाय बड़ी बन-ठन के संवर के। देखो इसमें क्या है कि जो बादल है वो सज धज कर आ रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका मानवीकरण किया जा रहा है, मानवीय क्रियाओं से उनको अर्पित किया जा रहा है, तो वो होता है मानवीकरण अलंकार। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने अलंकार पढ़े, शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन दोनों के उपभेद पढ़े हमने। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज है वो आप अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद।